Hello everyone. In this video we will discuss the chapter 3, The Selfish Giant, from the book It So Happened. यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है द सेल्फिश जाइंट। सेल्फिश का मतलब होता है ऐसा कोई जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, दूसरों की केयर ना करे, दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर ना करे, दूसरों से अच्छे से बात ना करे, सिर्फ अपने बारे में सोचे। और जाइंट का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा इंसान जो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, और जिसके पास कोई सुपर पावर्स हो, जो बहुत बड़ा हो। तो हम पहले पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। द जाइंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। जाइंट का एक बहुत बड़ा गार्डन था जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, और जितने भी बच्चे थे उनको वहाँ पर खेलना बहुत पसंद था। द जाइंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। अब जाइंट जो था वो बड़ा सेल्फिश था, जैसे मैंने बताया, तो वो उसने क्या कराया, अपने लवली गार्डन के आसपास चारों ओर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर। अब बच्चे गार्डन के अंदर नहीं जा सकते थे। नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट। और वहाँ पर ना स्प्रिंग एंटर हो पाई और ना ही समर, जब तक कि जो जाइंट है उसका मन नहीं बदल गया, यानी कि वो अच्छा नहीं बन गया। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. यानी कि हर दोपहर में जब बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं तो वो जाइंट के गार्डन में खेलने जाते थे। It was large lovely garden with soft green grass. वो एक बहुत प्यारा सा बड़ा गार्डन था। वहाँ पर जो ग्रास थी, जो घास थी, वो इतनी ज़्यादा मुलायम थी, ग्रीन कलर की थी। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl, and in autumn bore rich fruit. वहाँ पर स्टार्स की तरह बहुत सारे फ्लावर्स फैले हुए थे, और वहाँ पर तकरीबन 12 पीच ट्रीज़ थी, और स्प्रिंग टाइम में उन पीच ट्रीज़ में से पिंक और पर्ल कलर के ब्लॉसम भी आते थे, यानी वो खिल जाते थे। और ऑटम यानी कि जब पतझड़ होती थी तो वो अच्छे अच्छे रिच फ्रूट्स भी देती थी। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. वहाँ पर बर्ड्स भी आते थे ट्रीज़ पर, और ट्रीज़ पर बैठकर बर्ड्स भी गाना गाते थे, और वो इतना प्यारा गाना गाते थे कि बच्चे भी अपना खेल भूलकर उनका गाना सुनने के लिए उनके पास खड़े हो जाते थे। और वो गाना था हाउ हैप्पी वी आर हेयर। बच्चे भी उसके साथ गाते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। वन डे द जाइंट केम बैक। एक बार क्या हुआ, जाइंट वहाँ पर नहीं था, तब वहाँ पर बच्चे खेलते थे, लेकिन जैसे ही जाइंट वहाँ वापस आ गया, वो अपने फ्रेंड से मिलने आया, कॉर्निश ऑग्रे। अब यहाँ पे जो कॉर्निश ऑग्रे या ऑग्रे है, ये क्या है, यूके का एक जाइंट है, ठीक है। ऑग्रे का यहाँ पर जनरली जो भी फेरी स्टोरीज होती हैं, परियों की कहानी होती है, उनमें एक बड़ा सा कोई ऐसा आदमी होता है जो लोगों को खा लेता है, मॉन्स्टर टाइप का, बहुत डरावना इंसान। तो वो उससे वो मिलने आया, और वो उसके साथ 7 साल तक वहीं रुक गया। When he arrived, he saw the children playing in the garden. अब जैसे ही जाइंट वहाँ वापस आया, उसने क्या देखा कि बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, तो फिर वो ज़ोर से चीख पड़ा, What are you doing here? उसने ग्रफ वॉइस में बोला, बहुत रफली बोला कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बच्चों को बोला। तो बच्चे डर के मारे भाग गए, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, उसकी रफ वॉइस के कारण, और वो इतना बड़ा है, इतना डरावना है कि सब बच्चे डर के भागने लगे। My own garden is my own garden, said the giant. जाइंट ने कहा, ये सिर्फ मेरा गार्डन है, सिर्फ मेरा। Anyone can understand that. तुम सब समझ रहे हो ना? And I will allow nobody to play in it but myself. यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं खेल सकता, मैं किसी को यहाँ खेलने नहीं दूंगा। So he built a high wall around it. और इसी वजह से उसने वहाँ पर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी, और उसने एक नोटिस बोर्ड लगा दिया कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि जो भी मेरी परमिशन के बिना कोई भी यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करेगा उसको फिर बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। ही वॉज अ सेल्फिश जाइंट। वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। उसे बच्चों को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था कि बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। अब बच्चे कहीं पर भी खेलने नहीं जा सकते थे। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड। उन्होंने चलो कोशिश करी कि रोड पर ही खेल लेते हैं, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी। लेकिन रोड पर बहुत मिट्टी है, बहुत हार्ड पत्थर हैं, तो बच्चों को वो भी पसंद नहीं। दे यूज टू वांडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन वर ओवर। तो जब उनका स्कूल ख़त्म हो जाता था तो उन हाई वॉल्स के अराउंड घूमते रहते थे, चक्कर काटते रहते थे, और ब्यूटीफुल गार्डन की बात करते थे,
और कहते थे हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहाँ पर कितने खुश थे, एक दूसरे को ऐसा बोलते थे। देन द स्प्रिंग केम, और उसके बाद वसंत का मौसम आ गया, स्प्रिंग आ गई और पूरी कंट्री में छोटे छोटे बर्ड्स आ गए, फूल खिलने लग गए। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन सेल्फिश जायंट के गार्डन में अभी भी सर्दी ही चल रही है। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, वहाँ पर बर्ड्स भी गाना गाने नहीं आती थी क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे। वहाँ की जितनी भी ट्रीज थी वो खिलना, उन पे से फूल खिलना भूल गए। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट्स इट हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, but when it saw the notice board it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off sleep. फिर क्या हुआ, एक छोटा सा फ्लावर जैसे ही ग्रास से निकला तो उसने भी नोटिस बोर्ड देखा और उसको इतना बुरा लगा कि कैसे उन्होंने बच्चों को ऐसे भगा दिया, इसलिए वो भी अंदर वापस चला गया सोने के लिए। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड फ्रॉस्ट। अब वहाँ पे विंटर थी, तो विंटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो स्नो, बर्फ़, और फ्रॉस्ट, ठंडी ठंडी हवाएं, तो वही सब वहाँ पर खुश थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, वो बोलते थे कि लगता है स्प्रिंग तो इस गार्डन में आना ही भूल गई। दे क्राइड, तो उन्होंने बोला सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, तो अब हमें तो यहाँ पर पूरे साल रहना होगा। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, अब जो स्नो होती है उसने अपने ग्रेट वाइट चादर से पूरे गार्डन की ग्रास को कवर कर लिया। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रॉस्ट होती है उस सब ने क्या किया, सारी की सारी ट्रीज़ को सिल्वर पेंट लुक दे दिया, मतलब कि पूरी ट्रीज़ पर बर्फ़ फैल गई। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम, फिर उन्होंने जो नॉर्थ साइड की हवा थी, जो बहुत ठंडी चिलिंग हवा होती है, उसको भी बुला लिया आने के लिए। यहाँ पर जो नॉर्थ विंड है, जो स्प्रिंग है, फ्रॉस्ट है, इनको इंसानों की तरह दिखाया गया है इस चैप्टर में। जैसे आप वर्ड मीनिंग में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्नो है, फ्रॉस्ट है, नॉर्थ विंड है, हेल है, ओले वगैरह हैं, बर्फ़ है, ऑल दीज हैव बीन प्रेजेंटेड एज कैरेक्टर और पर्सन। नॉर्थ विंड का मतलब चिली वाइंड है, बहुत ठंडी हवा, और हेल यानी कि हेल स्टॉर्म, जो एकदम से बहुत तेज़ तूफ़ान आते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, उनके बारे में बताया गया है। फिर उन्होंने नॉर्थ विंड को भी इन्वाइट कर लिया वहाँ पर रहने के लिए, और नॉर्थ विंड भी वहाँ पर आ गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो सब जो थे वो फर में रैप्ड थे। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट दिस गार्डन, और वो पूरे दिन गार्डन में घूमते रहते थे। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और वहाँ पे जो कासल में जो छोटे छोटे चिमनी पॉट्स लगे हुए थे, क्ले के बने हुए थे, इतनी ठंडी हवा, इतनी तेज़ हवा, तूफ़ान चलते थे कि वो सब गिर जाते थे। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी जगह है, हमें यहाँ पर ओले जो होते हैं यानी कि हेल होती है उसको भी बुला लेना चाहिए। फिर हेल भी आ गई। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, फिर हर दिन 3 घंटे तक वो रूफ पर घूमता था कासल की, जब तक कि वो सारी की सारी स्लेट्स को नहीं तोड़ देता था। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और फिर वो गार्डन में इतनी ज़ोर से चक्कर मारता था जब तक कि पूरा गार्डन जो है वो कवर ना हो जाए बर्फ़ से। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, जैसे कि इंसानों की तरह उसको बताया गया है कि जब हेल आई तो ऐसा लगा कि वो तो ग्रे कलर का उसने ड्रेस पहना हुआ है और उसकी जो सांस थी उसमें भी आइस थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग, फिर जाइंट ने बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्प्रिंग इतनी लेट कैसे हो गई आने में। said the selfish giant as he sat at the window and looked at out his old white garden, फिर उसने अपने कोल्ड वाइट गार्डन के बाहर जब झाँका तो उसने देखा कि मेरे गार्डन में तो अभी भी विंटर है, पता नहीं स्प्रिंग क्यों नहीं आई। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, हो सकता है मौसम थोड़ा सा बदल जाए। वो ऐसा विश करता है कि काश ऐसा हो जाए। बट स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन जो बसंत है या स्प्रिंग है वो कभी नहीं आई, ना ही गर्मी आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, जो ऑटम थी, जो पतझड़ थी, उसने हर एक गार्डन को बहुत ब्यूटीफुल और टेस्टी फ्रूट्स दिए, लेकिन जो जाइंट गार्डन था उसमें कुछ भी नहीं आया क्योंकि वो इतना सेल्फिश है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, तो वहाँ पर हमेशा ठंड रही। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और जब ये सारे लोग जो थे वो ट्रीज पर नाचते रहते थे। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, जाइंट जो था वो अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसको एक लवली म्यूजिक सुनाई दिया। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, इतना प्यारा म्यूज़िक था कि उसको लगा कि शायद
राजा के जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं जो उनके लिए गाना बजाना करते हैं वो आसपास से गुजर रहे होंगे। इट वॉज़ रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। फिर उसने अपने विंडो के बाहर देखा तो सिर्फ एक छोटी सी बर्ड जो थी वो गाना गा रही थी, यूरोपियन बर्ड। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। लेकिन अपने गार्डन में इतने टाइम बाद इतना अच्छा म्यूज़िक सुनने पर उसको ऐसा लगा कि ये तो वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल म्यूज़िक है। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड। फिर जो ओले थे उन्होंने सर पर नाचना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज रॉरिंग, और वो भी धीरे धीरे रोते हुए ख़त्म होने लगी। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू आउट द ओपन केसमेंट। ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी खुशबू के साथ एक खिड़की खुल गई है। एंड आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। फिर जाइंट को लगता है कि शायद स्प्रिंग आ ही गई है आखिरकार। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। और फिर वो अपने बेड से नीचे उतरा और उसने बाहर देखा। यहाँ पर हमने पार्ट 1 ख़त्म कर लिया है और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।